दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर स्वागत है आपका ब्यूगर लाइफ में। मैं हूं आपका होस्ट अनुराग कस्तवार। दोस्तों हर बार की तरह हम आपको इस बार भी कुछ बहुत मोटिवेशनल चीज लेकर आए हैं। एक टॉपिक पे जिस पर हम बात करने वाले हैं वो टॉपिक है, आपने सुना होगा लोग कहते हैं जो जीता वही सिकंदर। मैं थोड़ा सा इसको चेंज करना चाहता हूँ। जो जीता वह वही सिकंदर तो होता ही है, जो जीत गया वो तो सिकंदर है ही, लेकिन मैं इसमें थोड़ा सा ऐड करना चाहता हूँ कि जो जिसने सोचा और जिसने किया वही सिकंदर। क्योंकि अगर आपने सोचा और पूरी मेहनत के साथ किया तो आपको जीतने से कोई नहीं रोक सकता। तो दोस्तों, जो जीता वही सिकंदर की जगह अब हम बोलेंगे जिसने सोचा और जिसने किया वही सिकंदर। क्योंकि जिसने सोचा और जिसने किया वो तो जीतने ही वाला है। आपका स्वागत है इस चैनल में। दोस्तों, ये चैनल आपको ऐसे ही बड़े बड़े मोटिवेशन के कंटेंट्स देता है, कुछ रियल लाइफ सिचुएशन पे भी बात करता है, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स पे भी बात करता है। मैं कोई नई चीज नहीं बोल रहा हूँ दोस्तों। आज मैं जिस टॉपिक पे बात करने वाला हूँ वो है, जिसने सोचा और किया उसने पाया। मतलब हम सबके दिमाग में वही सब रहता है जो सबके दिमाग में रहता है। हम लोग इसको बोलते हैं इन द बैक ऑफ आवर माइंड। बहुत सारी चीजें हमारे बैक में रहती हैं। जब आप मेरा वीडियो देख रहे हैं या औरों के वीडियोस देखते होंगे, कुछ भी देखते होंगे, तो आपको हमेशा लगता होगा अरे ये तो मैंने सुना है, ये स्टोरी तो मैंने सुनी है। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ होता है दोस्तों? सुना हम सबने होता है, सारी चीजें हमारे बैक ऑफ द माइंड में होती है। लेकिन वो जिसने इस बात को समझ लिया कि ये हमारे बैक ऑफ द माइंड में इनोवेटिव आइडिया है, इसको मुझे सोचना है और इसको पाने के लिए, इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए मुझे बहुत मेहनत करनी है, बस वहां से सफलता का खेल शुरू हो जाता है दोस्तों। मैं आपको एग्जाम्पल दे सकता हूँ, ऐसे कई एग्जाम्पल दे सकता हूँ कि मेरे अपने प्रोफेशन में ऐसा कई बार होता था कि जब हम सबको मालूम होता था, जब मैं कोई नया प्रोडक्ट लेके आता था तो लोग बोलते थे इसमें नया क्या है, ये तो पहले से ही पता है हमको। लेकिन किया किसने? पता तो हम सबको होता है, किया किसने? जिसने किया वही सिकंदर। तो हमारी कुछ सक्सेसेस ऐसी भी आई जो बहुत कॉमन थी, सबके दिमाग में बाद में आई जब मैं कर चुका, लेकिन उस समय किसी ने नहीं सोचा था। उसको करने वाला मैं पहला व्यक्ति था। तो आपको मैं वही बात बोल रहा हूं दोस्तों कि हमको कभी कोई आइडिया आता है, ब्रिलियंट आइडिया आता है, हम उसको दिमाग में ही किल कर देते हैं। क्योंकि हम पहली चीज तो उसको समझना नहीं चाहते, उसको इवेल्युएट करना नहीं चाहते, और दूसरा क्या होता है कि उस पर मेहनत करना नहीं चाहते। जिस दिन हम ये पहचान लेंगे कि ये आइडिया ब्रिलियंट है, तो हमें लगता है यार ये तो कौन सा ब्रिलियंट आइडिया है, तो सबके मन में है, सबको पता है, मैं भी यही बोलूंगा सबको पता है। लेकिन कर तो कोई नहीं रहा ना। जब भी कभी हम लोग 5-5 दिन के टेस्ट क्रिकेट के मैच खेलते थे, तब किसी ने सोचा होगा, हम भी सोचते थे कि यार ये 5 दिन बहुत बोरिंग होता है, कि ऐसा नहीं हो सकता कि एक दिन का हो। और शायद हम लोग जो मैचेस खेलते थे छोटे में, बचपन में, वो एक ही दिन के होते थे, लिमिटेड ओवर्स के ही होते थे। उसके बाद देशों की क्रिकेट टीम ने लिमिटेड ओवर्स मैच चालू किए। तो जिसने भी इस आइडिया को पहले सोचा होगा, उसने आईपीएल की रचना कर दी, उसने आईपीएल की फ्रेंचाइजी बना दी। आज वो लाखों करोड़ों अरबों रुपए का एक पर्टिकुलर बिजनेस सेक्टर बन गया। तो उसमें नया क्या था? कुछ भी नया नहीं था। आपने 50 ओवर के मैचेस किए, फिर आपने 20 ओवर के मैचेस किए, फिर आपने एक फ्रेंचाइजी बना दी और पूरे इंडिया में टीम्स बना दी। जिसने किया, ये कोई नई चीज नहीं थी, ये सबको पता था कि ऐसा किया जा सकता है, बट जिसने किया वो सिकंदर हो गया, वो जीत गया। तो मैं आपसे सिर्फ एक ही बात कहना चाहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से। जो मैसेज है वो ये है कि सिर्फ सोचते मत रहिए, करिए भी। हम अपने ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में लोगों को एक चीज सिखाते थे कि नो नॉलेज इज नॉलेज विदाउट एप्लीकेशन। आप कितनी भी नॉलेज रखे रहे, अगर आप उसको अप्लाई नहीं कर रहे हैं, अगर आप उसको प्रैक्टिस में नहीं ला रहे हैं, तो वो जस्ट एक एक नॉलेज का एक पीस है जो आपके दिमाग में पड़ा हुआ है। वी कॉल इट अ स्टैटिक एनर्जी। फिजिक्स में 2 तरह के एनर्जीज आपने पढ़ी होंगी, एक स्टैटिक एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है। स्टैटिक एनर्जी मतलब एक पत्थर पड़ा है, वो स्टैटिक एनर्जी में पड़ा हुआ है। उस पत्थर को आप उठा के तोड़ के कोई उपयोग में लेके आओगे तब वो पत्थर यूजफुल होगा। या उस पत्थर को आप उठा के फेंक के किसी वृक्ष में मारेंगे तो आम गिरेगा। तो वो जब तक वो पत्थर स्टैटिक पड़ा है तब तक उसमें एनर्जी है तो सही, लेकिन वो तो ऐसा सालों पड़ा रह सकता है। एक काइनेटिक एनर्जी है जिसमें आपको एनर्जी इन एक्शन चाहिए, जो आपको रिजल्ट यील्ड करेगी। मतलब वो पत्थर आपने उठाया, स्टैटिक एनर्जी से उसको काइनेटिक एनर्जी में लेकर आया, आपने उसको थ्रो किया मैंगो के ट्री के ऊपर, और वहां से मैंगो गिरा तो आपको मीठा मीठा फल खाने मिला। दोस्तों, मतलब सिर्फ इतना है, सिंपल मतलब है। हम सभी सोचते हैं बहुत सारी चीजें कि अरे यार ये चीज करनी है, लेकिन करता कोई नहीं। आप जिस दिन कोशिश करेंगे, ट्राई करेंगे, उस दिन आप सिकंदर बन जाएंगे। एक और माइंडसेट होता है
हमको हमेशा लगता है कि कोई ऐसा मार्केट मिले, अगर हम कोई प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहते हैं, कोई सर्विसेज लॉन्च करना चाहते हैं, हमको कुछ आता है, हम पढ़ाना चाहते हैं कुछ किसी को, तो हमको हमेशा लगता है कि यार ये तो कोई भी कर सकता है, कोई भी करेगा, लेकिन लोग कर नहीं रहे ना, तो आप करेंगे तो आप पाएंगे। मैंने ऐसे ऐसे अच्छे अच्छे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को देखा है कि जिन सब्जेक्ट्स को वो पढ़ाते हैं उनसे कहीं ज्यादा अच्छा पढ़ाने वाले लोग मौजूद हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि वो जो अच्छा पढ़ाने वाले लोग मौजूद हैं वो पढ़ा नहीं रहे हैं, वो जो थोड़ा कम जानते हैं वो कर रहे हैं, इसलिए वो जीत रहे हैं। सो दोस्तों, आज का लेसन ये है कि करना इज इम्पॉर्टेंट। नो नॉलेज इज नॉलेज विदाउट एप्लीकेशन एंड नो एप्लीकेशन इज एप्लीकेशन विदाउट रिजल्ट। मतलब नॉलेज तब तक नॉलेज नहीं है जब तक अप्लाई ना की जाए, और अप्लाई करना तब तक अप्लाई करना नहीं है जब तक कि उससे कुछ रिजल्ट सामने ना आए। आई होप दोस्तों कि आपको ये वीडियो पसंद आया है, आपको ये कहानी पसंद आ रही है, आपको ये कंटेंट पसंद आ रहा है, तो आज से ही निश्चय कर लीजिए कि आप जिस भी फील्ड में आपको कुछ भी आता है, अच्छा आता है, उसको इम्प्लीमेंट करके देखिए, प्रैक्टिस करके देखिए। मैंने देखा बहुत सारे लोग बहुत अच्छा गाते हैं, बट वो कभी कोशिश नहीं करते, या तो उनको स्टेज फियर होता है, या उनको वो एक क्या बोलते हैं आत्मविश्वास नहीं होता कि वो गा सकते हैं पब्लिक में, या गाने को अपना करियर बना सकते हैं। और जो लोग कम अच्छा भी गाते हैं तो वो लोग भी प्रैक्टिस करते हैं, ट्राई करते हैं, आते हैं पब्लिक डोमेन में और बहुत नाम कमा जाते हैं। एक एग्जाम्पल आपको देता हूं। एक बार मैकडोनल्ड के ओनर मिस्टर रे से किसी ने पूछा कि आपकी सक्सेस का राज क्या है, और ये किसी ने कहाँ पूछा था, ये हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के बच्चों ने, स्टूडेंट्स ने पूछा था। तो उन्होंने बड़ा सिंपल उत्तर दिया कि देखो मेरे, ऑफ कोर्स मिस्टर रे या मैकडोनल्ड जो है वो बर्गर बिजनेस में है, हैमबर्गर बिजनेस। ये एक अलग कहानी है, मैं आपको कभी बाद में बताऊंगा कि उनका रियल बिजनेस क्या है, लेकिन अभी अपन मान के चलते हैं कि वो बर्गर बनाते हैं, बर्गर बेचते हैं सारी दुनिया। तो उन्होंने खुद एडमिट किया, इस चीज को एक्सेप्ट किया कि दुनिया में ऐसे हजारों लोग हैं जो मेरे से ज्यादा अच्छा हैमबर्गर बनाते हैं। मुश्किल ये है कि उनके पास ऐसा कोई सिस्टम नहीं है, या वो विल पावर नहीं है, वो ड्राइव नहीं है जिसके द्वारा वो उसे मार्केट में बेच पाए। आपने शायद KFC के ओनर का नाम तो सुना ही होगा, कर्नल सैंडर्स ना। कर्नल सैंडर्स की कहानी बड़ी अजीब कहानी है। लगभग 65 साल की उम्र में, तब तक उन्होंने बहुत सारा कुछ ट्राई किया था, फिर उसके बाद KFC चिकन नाम से उन्होंने एक अपना चिकन का प्रोडक्ट निकाला। कहते हैं, मैंने भी पढ़ा है, सुना है कि शुरुआत में KFC के उस चिकन को बेचने के लिए सैंडर्स डोर टू डोर जाते थे, यानी कि उनको इतना भरोसा था कि उस उम्र में भी वो एक बड़ा बिजनेस एम्पायर खड़ा कर सकते हैं, उनके पास वो प्रोडक्ट था। नहीं तो आप बताइए कि चिकन के प्रोडक्ट्स कितने सारे लोग घरों में भी बनाते हैं, बाहर रेस्टोरेंट्स में भी बनाते हैं, लेकिन KFC एक इतना बड़ा ब्रांड, ग्लोबल ब्रांड हो गया कि जिसके बारे में सब लोग जानते हैं। कौन होगा आज जो KFC नहीं जानता हो। तो दोस्तों, सारा फर्क यही गिरता है कि आप जो मानते हैं उस पे काम करते हैं या नहीं। जो चीजें आप जानते हैं उसको आप मन में ही तो रिजेक्ट नहीं कर देते। इट्स ऑल इन द बैक ऑफ योर माइंड। यू नो दैट अगर आपको कोई एक बिजनेस करना है, कैश का बिजनेस करना है, तो आपको कौन सी चीजें करनी पड़ेंगी। अगर आपको किसी बड़े फाउंडेशन की स्थापना करनी है तो कैसे करेंगे। बहुत सारी चीजें हमारे दिमाग में रहती हैं, लेकिन या तो हम वो विल पावर, या वो इंटरनल सामर्थ्य या पावर, या हमारे पास वो सिस्टम नहीं होता। इन सब चीजों की कमी के कारण हम वो चीजें नहीं कर पाते, और जब कोई दूसरा करता है तो हमें अचानक लगता है कि यार ये तो मैं भी कर सकता था। तो दोस्तों, आज से इस चैनल के माध्यम से आप ये प्रेरणा उठाइए कि आपको जो कुछ भी करना है वो तुरंत करना है, खुद के लिए करना है, खुद की सामर्थ्य से करना है, आत्मविश्वास से भरे होकर करना है। दुनिया क्यों नहीं कर रही? मे बी बिकॉज इट इज इन द बैक ऑफ देयर माइंड। जानते सब हैं, लेकिन बैक में है, पीछे पड़ा हुआ है, प्रायोरिटी नहीं है उस चीज की। जिस दिन उन चीजों को आप अपनी प्रायोरिटी बना लेंगे और उस पर काम करेंगे, और बहुत काम करेंगे, और रिजल्ट्स के लिए काम करेंगे, लक्ष्य बनाकर काम करेंगे, तो मेरे ख्याल से सफल होने से आपको संसार की कोई ताकत नहीं रोक सकती। फिर चाहे वो काम कितना भी बड़ा हो, कितना भी छोटा हो, कैसा भी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो दोस्तों, आज के लिए ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए, और हाँ, कमेंट जरूर करिए, जिससे हमें पता पड़ता रहे कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, उसमें क्या सुधार हो सकते हैं। और आप अपनी चॉइस के टॉपिक्स पे भी हमें भेज सकते हैं, लिख के कमेंट कर सकते हैं कि इन पे वीडियो बनाए जाएं, तो हम आपको वो वीडियो भी प्रोवाइड करेंगे रिलेटेड इंफॉर्मेशन के साथ। दोस्तों, थैंक यू वेरी मच आप लोगों के इस वीडियो में बने रहने के लिए, और
अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।